प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इसे हमने मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही समझ लिया था कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। देखो, जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है उसी एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। मतलब एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ गुड्स को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया। और अगर बिजनेस को किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो इस नुकसान को लॉस कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस किसे कहा जाता है, यह समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। तो ऑफिस और बिजनेस को मैनेज करने के एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। These are the expenses which are incurred for maintenance of office, management and administration of the organization। तो इस एक्सपेंसेस को किया जाता है बिजनेस के ऑफिस को मेंटेन रखने के लिए और बिजनेस को मैनेज करने के लिए। यह समझ में आ गया। अब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उसे समझते हैं। इट इंक्लूड्स ऑफिस रेंट एंड रेट्स। अगर आपने ऑफिस को किराए पे लिया है तो आप उस प्रॉपर्टी पे उसके ओनर को रेंट पे करोगे, उसे ऑफिस रेंट कहा जाता है। और अगर आप ऑफिस के ओनर हो तो आप उस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करोगे, जिसे ऑफिस रेट्स कहा जाता है। तो ऑफिस रेंट एंड रेट्स किसे कहा जाता है, यह समझ में आ गया। ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस लाइटिंग कहा जाता है। ऑफिस के इंश्योरेंस प्रीमियम को ऑफिस इंश्योरेंस कहा जाता है। बिजनेस के किसी भी बुक को प्रिंट कराने के चार्जेस को प्रिंटिंग और ऑफिस में जो पेन पेंसिल पेपर यूज होता है उसे स्टेशनरी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। एम्प्लॉयज को उनके सर्विस के बदले जो रिवॉर्ड पे किया जाता है उसे सैलरीज कहा जाता है। एम्प्लॉयज को उनके घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का ट्रैवलिंग चार्जेस जो उन्हें पे किया जाता है उसे कन्वेंस कहा जाता है। एम्प्लॉयज को उनके घर का जो रेंट पे किया जाता है उसे अलाउंस कहा जाता है। एम्प्लॉयज को एंटरटेन कराने के एक्सपेंसेस को एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयज को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाना, यह समझ में आ गया। लेटर को पोस्ट करने के चार्जेस को पोस्टेज कहा जाता है। टेलीग्राम करने के चार्जेस को टेलीग्राम कहा जाता है। टेलीफोन बिल को टेलीफोन चार्जेस कहा जाता है। इंटरनेट बिल को इंटरनेट चार्जेस कहा जाता है। कुरियर के सर्विस को कुरियर चार्जेस कहा जाता है। बैंक के सर्विस को बैंक चार्जेस कहा जाता है। कोर्ट के सर्विस को लीगल चार्जेस कहा जाता है। अगर बिजनेस किसी आउटसाइडर प्रोफेशनल से कोई एडवाइस या गाइडेंस लेता है तो उसके चार्जेस को प्रोफेशनल चार्जेस कहा जाता है। सीए की फीस को ऑडिट फीस कहा जाता है। लॉयर की फीस को सॉलिसिटर फीस कहा जाता है। और जो रिमेनिंग छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उसे सन्ड्री, मिसलेनियस, ऑफिस, जनरल एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, इन एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और इन एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। गुड्स को सेल करने में और सेल्स को इंक्रीज करने में जो एक्सपेंसेस होता है उसे सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। और गुड्स को बिजनेस के प्लेस से लेकर बायर के प्लेस तक डिलीवर करने में जो एक्सपेंसेस होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, यह समझ में आ गया। These expenses are incurred for promoting sale and distribution of goods from the place of business to the place of buyers। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उसे समझते हैं। दिस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स सेल्समैन सैलरी। तो सेल्समैन को उसके सर्विस के बदले जो रिवॉर्ड पे किया जाता है उसे सेल्समैन सैलरी कहा जाता है। सेल्समैन को उसके सेल्स पे जो रिवॉर्ड पे किया जाता है उसे सेल्समैन कमीशन कहा जाता है।
सेल्समैन को गुड्स को सेल करने के लिए जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया जाता है उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन कहा जाता है। कस्टमर को ऑन द स्पॉट पेमेंट करने पे जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है उसे डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है। प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट चार्जेस को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। गुड्स को एज ए फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स कहा जाता है। गुड्स को सेल करने के चार्जेस को सेल चार्जेस कहा जाता है। गुड्स को ट्रक और टेम्पो में लोड करने के चार्जेस को लोडिंग चार्जेस कहा जाता है। गुड्स को ट्रक और टेम्पो के थ्रू डिलीवर करने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को कैरियज आउटवर्ड कहा जाता है। गुड्स को ट्रेन, प्लेन और शिप के थ्रू डिलीवर करने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को फ्रेट आउटवर्ड कहा जाता है। गुड्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के टैक्स को एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करने के चार्जेस को वेयरहाउस रेंट कहा जाता है। गुड्स पे सेकेंड लेयर ऑफ पैकिंग एक्सपेंसेस को सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। गुड्स को डिलीवर करने के डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस को डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, इस एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और इन एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। बिजनेस मार्केट से जो पैसा रेज करता है बिजनेस को रन करने पे, उस पैसे के रिटर्न में बिजनेस जो इंटरेस्ट पे करता है उसी इंटरेस्ट को फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये समझ में आ गया। The expenses which are incurred to raise funds required for running the business are called financial expenses। अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उसे समझते हैं। दिस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बिजनेस ने जो लोन लिया है उस लोन के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाता है। कैपिटल के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है और बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। डेप्रीसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है उसे समझते हैं। डेप्रीसिएशन मीन्स ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। तो फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस डिक्रीज आता है उसके यूज करने पे और टाइम जाने पे इसी डिक्रीज इन वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, मतलब इस एक्सपेंसेस के होने से बिजनेस का कोई पैसा बाहर नहीं जाता है। यह भी समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। यह भी समझ में आ गया। Repairs and maintenance expenses refers to the expenses incurred to keep assets like machinery, vehicle, building, etc. in a good working condition। तो एसेट को अच्छे वर्किंग कंडीशन में रखने पे जो एक्सपेंसेस होता है उसी एक्सपेंसेस को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, इस एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और इन एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोविजंस, रिजर्व्स और लॉसेस किसे कहा जाता है उसे समझते हैं। A provision is created when the expense or loss is certain but the amount of expense or loss is uncertain। Example, provision for discount on debtors and provision for bad debts। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो।
अगर बिजनेस को यह कंफर्म है कि आने वाले साल में इस साल से रिलेटेड कोई एक्सपेंस या लॉस होगा, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि यह एक्सपेंस या लॉस एग्जैक्ट कितने अमाउंट से होगा, तो बिजनेस को यह कंपलसरी है कि इस साल के प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस या लॉस के लिए कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट साइड में करना है। इसी एस्टिमेटेड अमाउंट को प्रोविजन कहा जाता है। यह समझ में आ गया। एंड reserve is created when the expense or loss itself is uncertain. Example, reserve for doubtful debts. और अगर बिजनेस को यही कंफर्म नहीं है कि आने वाले साल में इस साल से रिलेटेड कोई एक्सपेंस या लॉस होगा भी या नहीं, तो भी अगर बिजनेस अपनी मर्जी से इस साल के प्रॉफिट में से उस एक्सपेंस या लॉस के लिए कुछ अमाउंट साइड में करता है, तो उस अमाउंट को रिजर्व कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। सम एबनॉर्मल लॉसेस में अकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब लॉस किसे कहा जाता है उसे समझते हैं। डेटर्स जो बिजनेस का पैसा डुबाते हैं उसे बैड डेब्ट्स कहा जाता है। आग लगने से जो नुकसान होता है उसे लॉस बाय फायर कहा जाता है। चोरी होने से जो नुकसान होता है उसे लॉस बाय थेफ्ट कहा जाता है। एक्सीडेंट के होने से जो नुकसान होता है उसको लॉस इन एक्सीडेंट कहा जाता है। एसेट को सेल करने में जो नुकसान होता है उसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट को सेल करने में जो नुकसान होता है उसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा।